ठीक है, सलमान अवान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसी पे बात करेंगे। एहतशाम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कहिएगा एक ऐसे वक्त में कि जब एक बार फिर से स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से सामने आई है और वो माशी बहरान की जानिब धकेलने की कोशिशें कर रहा है ईरान को, ऐसे में फील्ड मार्शल का ये दौरा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस बार उनके साथ इस दौरे में मौजूद है, कैसे देख रहे हैं? मारूफ देखें, इसमें जो बहुत बड़ी खबर है ना वो ये है कि दौरे का तो आपने देखा, सबसे पहले उधर से आया ऐलान ईरान की तरफ से, अब बाकायदा हमारी तरफ से भी ऐलान हो गया कि फील्ड मार्शल जा रहे हैं। असल बड़ी खबर इसमें ये क्या है, जिसमें यह है कि बाकायदा तौर पे परसों फील्ड मार्शल साहब को फ़ोन करके अपने अब्बास अरागची ने कहा कि जी हम वापस आना चाहते हैं, आप दोबारा से ये बातचीत का सिलसिला शुरू कराएं। MOUs की रोशनी में जो 14 पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे। यही बात जो है ना कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2-3 दिन पहले जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब से बात की थी। उसके बाद मार्को रूबियो ने भी राब्ता किया और कहा कि जी अब क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, इन सो मेनी वर्ड कि लोगों का प्रेशर तो है महंगाई का, अब अमेरिकन कंपनी जो उन्होंने भी हाथ उठा दिया, जो ऑयल की कंपनी है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। और जो सूरत हाल अमेरिका में बन गई है, आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद उन्होंने कहा है कि मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है। अभी देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके हाथ से निकल गया है। अमरीकी सेनेट जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल बराबर की हो रही है, एक आध वोट से वहां पे भी उनकी छुट्टी हो सकती है। लिहाजा शदीद डेस्परेशन दोनों तरफ से है। अब जिस तरीके से अपना ईरान के मामला खराब हो रहे हैं और खास तौर पे यूएई के साथ खराब हुए हैं, यूएई के साथ ट्रेड बंद होने से $30 बिलियन की सालाना उनकी ट्रेड जो है ना उस पर आएगा। और दूसरी बात यह है कि ईरानियों को समझ नहीं आ रही, मेरी तला यह है कि वहां से वो डिप्लोमेटिक सोर्सेज बता रहे हैं कि अपना तेल क्यों नहीं बिक रहा, तो बाहर नहीं जा रहा, तो वो समंदर में भी कुछ जगहों पे तेल फेंकना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला आए तो हम उसको आग लगाएंगे अपने समंदर में और फिर अपना जो रोल प्ले करना होगा हम करेंगे। तो इस डेस्परेशन में ये फैसला किया कि दोनों की तरफ से कि दोनों अपनी अपनी नाक रखना चाहते हैं और दोनों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे भरोसा करना चाहते हैं। मारूफ एक स्टेज पे हमारे फील्ड मार्शल, हमारी हुकूमत पीछे हट गई थी, फिर ओमान और कतर ने कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुए। अब दोनों ये कह रहे हैं कि जी हमारा ट्रस्ट सिर्फ जो है ना वो फील्ड मार्शल पे है, सिर्फ पाकिस्तान पे है। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी से हम यहाँ तक पहुंचे थे। उस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बहुत ही अहम दौरा है। मोहसिन नकवी भी जाएंगे और बाकायदा जो बातें होनी है उसमें बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात मारूफ ये है कि बगैर किसी तातील के अपना तातल के और बनाए हुर्मत को खुलवाया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उधर बाबुल मंदब भी बंद है, वहां पे भी ईरान को यही बताया जाएगा कि हुशियों को कंट्रोल करें। और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि सऊदी अरब पे हमले होते हैं, पाकिस्तान और तुर्की मिलके फिर हुशियों पे हमले करेंगे। पाकिस्तान की फौज भी और क्योंकि हमारा मायदा हो चुका है, अपनी तुर्की की फौज भी वहां जाएगी, तो इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पे जो है ना वो सॉरी करके दोनों साइड पीछे हटे। सही है। तो अच्छा एहतशाम साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो ईरान है इसकी जानिब से स्ट्रैटेजी क्या इख्तियार की जाती है? एक जानिब बयानात आते हैं तवातुर के साथ, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर दूसरा बयान वो देते हैं हमें कोई तीसरा फरीक नहीं चाहिए, यानी वो कहते हैं कि हम 1 on 1 या तो बात करेंगे तो अमेरिका से करेंगे वरना किसी से नहीं करेंगे। एक जानिब पीछे से इस तरह की कॉल्स आना, फिर बुलाए जाना, सो इतना क्लियर स्टांस क्यों नहीं रखा जा रहा है ईरान की जानिब से? देखिए, बुनियादी चीज मारूफ इसमें है कि अमेरिका की सियासी साख, डिप्लोमेटिक साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है और लोगों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका को उस तरह तो नहीं ऐसा नुकसान हुआ ना, 18 उनके लोग मारे गए हैं, 450 लोग अमेरिकी जख्मी हुए हैं। लेकिन जो नुकसान बावजूद इस बात के कि मॉरल विक्ट्री तो ईरान की हुई है, लेकिन ईरान का मामला इतना खौफनाक हो गया है कि 61.4% ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हो गई है। और 122% जो है ये इजाफा हुआ है खुराक की कीमतों में। इसको ईरान को हिला के रख दिया है। अब उनको लग रहा है कि यूएई के साथ $30 बिलियन की जो ट्रेड ये भी बंद, और ये तनाज़ा अगर बढ़ता है तो उनको लग रहा है कि इकोनॉमिक मुश्किलात बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। इनका ये ख्याल था कि हम अपना जोरदार लगा के अमेरिका को मजबूर कर देंगे। अमेरिकी मजबूर इसलिए नहीं हो रहे, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मुंह से कह रहे हैं कि हो जाए, मेरी इम्पीचमेंट होती है तो हो जाए। वो भी पीछे नहीं हट रहे कि उन्हें भी ऑफ रैम्प लोगों को मुंह दिखाना है। इधर से ईरानी जो है ये चाहते हैं हम भी अपनी विक्ट्री जो स्टैंड पे जाएं अपनी ट्रॉफी लेने के लिए, वो दोनों नहीं कर पाए। अब दोनों जो है ना फील्ड मार्शल के गिर्द हैं कि फील्ड मार्शल साहब जाएं और ये बात करें। अब उम्मीद ये है, कुछ इतलात ये है कि असल बात जो है ना वो प्रेसिडेंट पुष्कियान हो, राखी साहब फॉरेन मिनिस्टर हो और काली बाग हो स्पीकर साहब, उन तीनों की बात मानी नहीं जा रही। और ये RIGC की जो RIGC जो है ना, इनकी जो बहुत ज्यादा जिस तरीके से नए सिरे से सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है,
वो एक बड़ा शदीद रद्दमल रखते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो है ना वो सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात हो जाए। अच्छा। वैसे तो सुप्रीम लीडर के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, जख्मी है नहीं है, उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। अब ये अंडरटेकिंग लेनी है तो अब इसके लिए हो सकता है कुछ इत्तलात हैं कि उनकी मुलाकात उनसे भी हो जाए। अदरवाइज जो है ना ये जो पासदारान इनकलाब के जो लीडर हैं उनसे बात करके तो मामले को जिसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से प्राइवेटली एक बड़ी सपोर्ट अमेरिका अपना ईरान के सदर की ज़ेरे खारजा की और स्पीकर की है, उसकी रोशनी में कहा जा रहा है कि शायद ईरान जो इस वक्त बहुत मजबूर है वो अब इससे आगे ना जाए। और क्योंकि ये तो अमेरिका ने भी फैसला किया है कि ब्लॉकेट खत्म नहीं करना, उन्होंने तो आपने देखा डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि हमारा है। उधर से एक इंडिया में ईरानी कौंसल जनरल से उन्होंने डिक्लेयर करा दिया कैलिफोर्निया हमारा है। तो ये तो ये तो अब देखें ना, ये पोस्चरिंग तो होती रहेगी। असल मसला ये है कि इस वक्त ईरान की बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं और उनको ये मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये इतनी खौफनाक किस्म के सैंक्शन होने जा रही हैं। वो तो बेसेंट साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने ऐलान किया आज से करेंगे। अगर से चाइना ने उस हवा से हवा निकाल दी है कह के हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के बैनर के नीचे नहीं हो रही। यही बात बहुत से लफ्जों में रशिया ने भी कही है। तो वो ये नई सैंक्शन कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और फिर ईरान ये भी कहता है कि जो भी सैंक्शन लगाएगा या एक्सेप्ट करेगा अमेरिकी, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। इवन वो तो बरतानिया को भी धमकी दे रहा है। तो ये धमकियां अपनी जगह पे है, लेकिन असल मसला इस वक्त जो है ना वो ईरान का है। ईरान की सूरत हाल इतनी खराब है कि खाने पीने की चीजें वहाँ मिल नहीं रही, मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब ये किसी तरीके से ऑफ रैम ये रास्ता दिखाने की बात है। फील्ड मार्शल साहब एक दफा फिर भरपूर मिलिट्री डिप्लोमेसी करेंगे। मोहसिन नकवी साहब प्लान बना के साथ लेके गए हैं और उम्मीद है कि ये उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगले 3 दिनों में लगता है कि फिर दोनों तय करेंगे कि इस्लामाबाद किस तरह बैठना है, क्या करना है। वही 14 पॉइंट जिस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके थे हम तो खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल, यानी तो शाम साहब आप यही कह रहे हैं कि जहां पर बात रुकी थी वहीं से दोबारा जुड़ने जा रही है और इसकी एक कड़ी एक बार फिर से फील्ड मार्शल बने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।